Hello students, hope you are all right. So once again, welcome back to my English class. So in part 1 of chapter 3, we discussed adjectives and its types. Now we are going to discuss degrees of comparison. So let's start. Adjectives change in form to show comparison. Sometimes in daily life or most of the time we have to compare things, we have to compare people. They have 3 degrees of comparisons, namely positive, comparative and superlative. So 3 degrees होती हैं. First degree positive होती है, second comparative होती है and third superlative होती है. So the positive degree is used when no comparison is made. So जब कोई comparison नहीं होता हम first degree use करते हैं. Positive degree उसे हम कहते हैं he is young, he is intelligent, he is tall. So कोई comparison नहीं कर रहे हैं. The comparative degree is used when two persons or things are compared. जब दो चीज़ों को, दो लोगों को कंपेयर किया जाता है so हम comparative degree यूज़ करते हैं. It takes then, और इसमें then लगता है. Like सुरेश is younger than राम. अब सुरेश और राम को यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, you can see. और young की सेकेंड डिग्री क्या है? younger. दो लोगों को कंपेयर हो रहा है तो हम सेकेंड डिग्री ही यूज़ करेंगे, comparative degree younger, और इसमें यहाँ पे then भी आ रहा है. So Hina is more intelligent than any other girl in the class. सो इंटेलिजेंट यहाँ पे मोर सिलेबिक वर्ड है और लॉन्ग वर्ड है तो यहाँ पे हम मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं. तो इंटेलिजेंट की सेकेंड डिग्री है मोर इंटेलिजेंट, देन आ रहा है यहाँ पे. सो द आर्टिकल द इज़ यूज्ड विद द सुपरलेटिव डिग्री लाइक द शॉर्टेस्ट, द हाईएस्ट, द मोस्ट करेजियस. वी डू नॉट यूज़ डबल सुपरलेटिव्स. लाइक टॉल की सुपरलेटिव क्या है? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. तो हम मोस्ट टॉलेस्ट नहीं लगा सकते हैं यहाँ पे, इट विल बी रोंग. मोस्ट ब्राइटेस्ट गलत होगा, इनकरेक्ट है ये. सो एंड अ प्लेन सुपरलेटिव कैन बी मेड एम्फेटिक. इसको एम्फेटिक बना सकते हैं बाय यूजिंग इंटेंसिफायर्स सच एज वेरी, मच एंड बाय फार. लाइक लेट्स सी एन एग्जांपल. And adverbs such as easily, decidedly, undoubtedly are sometimes used before the superlatives. और इस तरह के adverbs हम ऐड कर सकते हैं. Like this is undoubtedly the best hotel in the city. He is the very best of all the dancers in schools. Now F part, let's see, fill in the blanks with the correct degree of comparisons of the adjectives given in brackets. And I hope it is very clear to all of you that if no comparison is made, used first degree, positive degree. If two things or persons are compared, use second degree, comparative degree with them. And if the comparison is made more than two persons and more than two things, then you can use superlative degree with the. Ramu is the dash boy in the class. पूरी क्लास से कंपेयर किया जा रहा है, so superlative degree यूज होगी of course. Tallest, Mount Everest is the dash mountain in the world. पूरे वर्ल्ड के माउंटेन से कंपेयर यहाँ पे हम कर रहे हैं. So highest. These new bulbs are dash than the old ones. अब old bulbs को new bulbs को कंपेयर किया जा रहा है, मीन्स टू थिंग्स कंपेयर हो रही है. सो सेकेंड डिग्री क्या होगी? ब्राइटर. दो ही इज डैश, रामू इज डैश दैन हिज एल्डर ब्रदर. देन आ रहा है यहाँ पे क्लेवरर आएगा, और दो ही इज यंगर. रीमा लव्स टू फॉलो द डैश फैशन ट्रेंड्स. कई बार हम मार्केट में जाते कहते हैं तो पुराना है कुछ, भैया लेटेस्ट दिखाओ. सो लेटेस्ट ट्रेंड्स. कैन यू नेम द डैश रिवर इन इंडिया. अब इंडिया की सभी रिवर्स का यहाँ पे वो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? लॉन्गेस्ट रिवर. सो आई होप स्टूडेंट्स यू कैन डू इट ऑन योर ओन इजीली. नाउ लेट्स सी फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. हाउ वी कैन फॉर्म द स्पेलिंग्स, द डिग्रीज, बाय एडिंग सिंपली ER एंड EST. जैसे स्वीट आपको दिया हुआ है SWEET. आप सिंपल कंपैरेटिव के लिए ER ऐड कर दीजिए, इट विल बी स्वीटर. और सुपरलेटिव के लिए EST ऐड यूज़ कर दीजिए आप यहाँ पे, स्वीटेस्ट. स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. नाउ बाय एडिंग ओनली R एंड ST व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन E. अगर लास्ट में E आ रहा है तो आप E यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, ओनली R. और सुपरलेटिव में यूज़ करेंगे ST. लाइक ब्रेव, BRAVE. तो R ऐड कर दिया, ब्रेवर बन गया सेकेंड डिग्री में. सुपरलेटिव में ST ऐड कर दिया, ब्रेवेस्ट. फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट. वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट. When the positive ends in single consonant preceded by a short vowel, we double the final consonant and then add ER or EST. Let's see. Big. So last letter जो है consonant है यहाँ पे, single G.
टी यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट साउंड है यहाँ पे। सो और पहले देखिए वॉवल आ रहा है यहाँ पे, आई वॉवल है, ओ वॉवल है, ए वॉवल है, तो लास्ट वाले लेटर को डबल कर देंगे हम यहाँ पे, बी आई जी बिग, बी आई डबल जी ई आर बिगर, बी आई डबल जी ई एस टी बिगेस्ट, ऐसे ही हॉट होटर होटेस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट। एंड नो नीड टू वरी, यू हैव done all these things in previous classes as well. When the positive ends in y and has a consonant before y, we change y into I and then add er और est. अगर लास्ट में y आ रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो हम y को रिमूव कर देते हैं, आई ई आर और आई ई एस टी लगा देते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल्स। ईजी, ई ए एस वाई, वाई को रिमूव कर देंगे, आई ई आर ईजियर एंड ई एस आई ई एस टी ईजीएस्ट। happy, happier, happiest, lazy, lazier, laziest, wealthy, wealthier, wealthiest, by placing more and most before positive to form comparison and superlative, जो long spellings होती हैं, टू syllabic words होते हैं, like courageous, more courageous, most courageous, industrious, more industrious, and most industrious, right? I hope you are getting the things I'm telling you. So let's see G part. What you have to do now, write the comparative and superlative degrees of these adjectives. Great, सिंपल ई आर ऐड कर दें यहाँ, ई एस टी, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, ब्राइट ब्राइटर ब्राइटेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट। एंड थ्री पार्ट में देखिए वाई आ रहा है यहाँ पे, तो वाई का क्या रूल मैंने आपको बताया था अभी, वाई को रिमूव कर देंगे, आई ई आर हैवियर एंड एच ई ए वी आई ई एस टी हैवीएस्ट, मैरी मैरियर मैरिएस्ट, मैड अभी देखिए लास्ट में कॉन्सोनेंट आ रहा है और उससे पहले वावल आ रहा है ए, तो लास्ट लेटर को डबल कर देंगे यहाँ, एम ए डबल डी ई आर मैडर, एम ए डबल डी ई एस टी मेडेस्ट। फिफ्थ पार्ट में फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस, एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव। एंड इरेगुलर कंपेरिजन्स, आप जैसे वर्ब्स पढ़ते हैं, लाइक थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आप राइट करते हैं, आस्क आस्क्ड आस्क्ड, डिसाइड डिसाइडेड डिसाइडेड, एंड गो वेंट गोन। सो कई वर्ब्स में तो आप सिंपली ई डी ऐड कर देते हैं, तो आपकी वर्ब जो है सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाती है, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। कई इरेगुलर होती हैं, लाइक गो वेंट गोन, डू डिड डन, ये बिल्कुल अलग हैं, इरेगुलर हैं, इनमें कोई रेगुलरिटी नहीं है। तो ऐसे ही डिग्रीज में भी होता है, लाइक गुड वेल, तो गुड और वेल का गुडर गुडेस्ट नहीं होगा, नहीं सुना आपने कभी भी, बेटर बेस्ट होगा। ऐसे ही बैड का, इविल का, इल का, एक ही मीनिंग है इनका, बुरा, बैड मीन्स बुरा, वर्स उससे बुरा, वर्स्ट सबसे बुरा, लिटिल लेस लीस्ट, मच मैनी का मोर मोस्ट, लेट का लेटर लेटेस्ट या लास्ट, फार फार्दर फारदेस्ट। Now correct use of some adjectives. Use of many and much. You know very well that many is used for countable, जिनको हम गुन सकते हैं. Much is used for uncountable. Like I have kept many pencils. Pencils को आप count कर सकते हैं. He lived here for many months. Months को count कर सकते हैं. There is much milk in the jug. काफ़ी दूध है जग में. सो मिल्क को यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते, इसकी हम 2 kg 3 kg ऐसे काउंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मिल्क अनकाउंटेबल है, तो मच आया यहाँ। शी एक्सपीरियंस्ड मच थ्रिल व्हेन शी वेंट फॉर एडवेंचरस sport. Students, I hope you are getting easily the thing I'm telling you. So now H part, let's see. Tick the correct option to complete the sentences. How dash liters of milk. अब लीटर ऑफ मिल्क आ रहा है, इसको तो आप काउंट कर सकते हो इजीली, है ना। सो वी विल पुट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क। द एप्पल्स डिड नॉट कॉस्ट, कॉस्ट के साथ मैनी तो नहीं सूट करेगा यहाँ। मच, ही हैड डैश हॉप, मच हॉप, हॉप को काउंट नहीं कर सकते, सो यू कैन कंप्लीट इट। नाउ यूज ऑफ सम एंड एनी। सम इज यूज्ड इन सेंटेंसेज दैट आर अफर्मेटिव, whereas any is generally used in negative sentences. जब मना करना होगा तो हम any यूज़ करेंगे, like she has bought some oranges, कुछ oranges खरीदे हैं। she has not bought any oranges, कोई oranges नहीं खरीदे हैं। so let's see I part, she bought dash orange juice, some orange juice, there are dash apples, some apples, but not guavas, any guava, so you can complete it. now let's see features, a little, little, a few. First of all, I want to make you very clear with it that a little means बहुत थोड़ा, some but not much, थोड़ा है ज़्यादा नहीं। a little water, a little rice. little means nearly nothing, बिल्कुल ना के बराबर चीज़ है। there is little water in the bucket, मतलब बिल्कुल खाली है, 1-2 बूंद पानी होगा। अब ऐसे ही लिटिल और आ लिटिल तो होता है यूज़ अनकाउंटेबल, जैसे वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, राइस को काउंट नहीं कर सकते। आ फ्यू होता है और फ्यू काउंटेबल के लिए यूज़ होता है। सम बट नॉट मैनी। लास्ट नाइट आई रेड अ फ्यू स्टोरीज, मतलब 4-5 स्टोरीज पढ़ी होंगी, कुछ स्टोरीज। फ्यू मीन्स नियरली नथिंग, बिल्कुल ना के बराबर। देयर वर फ्यू पीपल इन ऑडिटोरियम, मुश्किल से 1-2 लोग होंगे बस। इट वॉज नियरली एम्प्टी।
So now I have told you that a little, few, a few, but now uses of a little, and the little. लिटिल इज़ यूज्ड विद अनकाउंटेबल, बताया मैंने आपको. लिटिल इंडिकेट्स ऑलमोस्ट नन, बिल्कुल ना के बराबर. आ लिटिल इंडिकेट्स एटलीस्ट सम, कि कुछ तो है. द लिटिल इंडिकेट्स द होल थ्रू वेरी लिटिल. द लिटिल मतलब जो भी जितना भी है और वो बहुत कम है. Like example, it will be clear to you from examples. There is little milk in the pan. She cannot make a cup of tea for you with that. Means इतना थोड़ा दूध है कि एक कप चाय भी नहीं बन सकती है. So you can see little means nearly empty. She can make a cup of tea for you as there is a little milk in the pan. अब इतना दूध है कि चाय बन सकती है. हाफ ऑफ कप आई थिंक चाहिए होगा अगर आपको चाय बनानी. हाफ ऑफ कप आप उसमें वाटर भी ऐड करेंगे. सो इसका मतलब यहाँ पे यूज़ हुआ है आ लिटिल, मतलब थोड़ा सा है. शी मेड 2 cups ऑफ टी विद द लिटिल मिल्क इन द पैन, मतलब जो भी थोड़ा सा दूध था उससे चाय बना दी है. सो द लिटिल. ऐसे ही यूज ऑफ फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू. फ्यू इज़ यूज विद काउंटेबल. आ फ्यू इंडिकेट्स एटलीस्ट सम, कि कुछ तो है. फ्यू इंडिकेट्स नॉट मैनी, मे बी ऑलमोस्ट नन, बिल्कुल ना के बराबर है. द फ्यू शोज ऑल ऑफ दैम, दो वेरी फ्यू. लाइक फ्यू बॉयज़ अटेंडेड द मार्शल आर्ट्स कोचिंग क्लास टुडे, कुछ बच्चों ने, मतलब बिल्कुल ना के बराबर. आ फ्यू बॉयज़ अटेंडेड द कोचिंग, थोड़े बहुत थे, 4-5 बच्चे थे. द फ्यू बॉयज़ हु अटेंडेड द मार्शल आर्ट्स क्लास प्रैक्टिस द केक्स एंड पंचेस सिंसियरली, मतलब जितने भी बच्चों ने किया. सो नाउ जे पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू. रीटा हैज़ यूज्ड डैश सॉल्ट फॉर 3 scrambled eggs she prepared. A little, थोड़ा सा salt. Dash apple juice was left in the can as he had finished almost all of it. मतलब ज़्यादा तो उसने ख़त्म ही कर दिया था, तो क्या आएगा यहाँ पे? A little. Dash yogurt that was left was sufficient for her breakfast. So the little, जितना भी बचा था. I left the room for dash minutes. So dash minutes क्या आएगा? A few minutes. Now uses of later, later, latest and last. लेटर एंड लेटेस्ट आर यूज टू इंडिकेट टाइम, जैसे कहते हैं कॉल यू लेटर, बाद में फ़ोन करता हूँ. एंड लेटर एंड लास्ट आर यूज टू डिनोट पोजीशन के लिए यूज़ किया जाता है लेटर और लास्ट. इट इज़ ओनली 8 o'clock, शी विल लीव लेटर फॉर ऑफिस, मतलब बाद में जाएगी. तो यहाँ टाइम के बारे में बात हो रही है. लेटर. द लेटेस्ट न्यूज़ इज़ शॉकिंग. लेटेस्ट मतलब जो बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है. द बॉय वेंट एंड सिट इन द लास्ट रो. अब लास्ट देखिए पोजीशन के बारे में बात हो रही है कि लास्ट वाले रो में बैठ गया. रीना एंड मीनल आर गुड फ्रेंड्स. द लेटर इज़ टैलेंटेड डांसर. अब यहाँ पे 2 गर्ल्स के बारे में बात हो रही है, रीना और मीनल. सो लेटर मतलब यहाँ पे मीनल जो है टैलेंटेड डांसर है. बाद वाली पोजीशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. यूजेस ऑफ ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर एंड एल्डेस्ट. Older and oldest are used to denote age and they are used with both person and thing. Older और oldest जैसे कि older building मतलब things के लिए भी यूज़ हो सकता है और persons के लिए भी यूज़ हो सकता है. Like सुमित is older than रवि, सुमित रवि से बड़ा है. संगिनी is the oldest girl in the group, पूरे ग्रुप से कंपेयर कर रहे हैं, oldest आ गया. Elder and eldest is used with close family relation like sons, daughters, brothers, sisters and so on. इसमें भी एज शो की जाती है लेकिन फैमिली पर्सन्स के साथ हम ये यूज़ करेंगे elder और eldest. Like रोहित is elder of the 2 brothers. Her eldest sister lives in a hostel. We never use then with elder. Elder के साथ हम then नहीं यूज़ करते हैं. So nearest or next. नियरेस्ट इम्प्लाइज डिस्टेंस, डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है. नेक्स्ट इम्प्लाइज पोजीशन, पोजीशन के बारे में बात हो रही है. माई हॉस्टल रूम इज़ नियरेस्ट टू द मेस, मतलब मेस के बिल्कुल पास है मेरा हॉस्टल रूम जो है. एंड द म्यूजियम इज़ नेक्स्ट टू द पार्क, बिल्कुल बगल में है. एज और सो एज के एग्जाम्पल देख सकते हैं. ही इज़ एज कूल एज कुकुम्बर, सिमली है ये, कंपेयर करते हैं ना हम. द बॉय इज़ एज गुड अ स्विमर एज वी हैड एक्सपेक्टेड. Now comparative adjective ending in or. He was junior to me. My bracelet is inferior to, यहाँ पे then use नहीं करेंगे. Her watch is superior to yours. Now let's see K part. Fill in the blanks with correct degree of adjectives given in brackets. Sonu is the dash member in the family, oldest. His dash brother is studying in Delhi, younger. So you can do it on your own. L part. Fill in the blanks with the correct form of adjectives given in the brackets. Who do you think is a dash singer? सोनू निगम और शान, दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं. बेटर आएगा, गुड की सेकंड डिग्री. हर कार इज डैश देन योर्स, सॉरी हर कैट इज डैश देन योर्स. क्लेवरर. ही इज़ द डैश प्लेयर इन द टीम, पूरी टीम की बात हो रही है. यंगेस्ट.
Now, M part, correct the following sentences. शी इज़ द मोस्ट प्रिटीस्ट गर्ल आई हैव एवर सीन. तो प्रेटीस्ट वैसे ही अपने आप में थर्ड डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट यहाँ पे नहीं आएगा, सो इट विल बी करेक्ट. शी इज़ द प्रिटीस्ट गर्ल आई हैव एवर सीन. लाइक अब देखिए, ही इज़ द ओल्डर ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स. सो ये रोंग होगा यहाँ पे, द ऑल्डर नहीं आएगा. ही इज़ द एल्डेस्ट. माई ड्रेस इज़ मोर ब्राइटर नहीं होगा, ब्राइट की सेकेंड डिग्री ब्राइटर है. माई ड्रेस इज़ ब्राइटर देन योर्स. ही इज़ द वाइज ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास. ही इज़ द वाइजेस्ट. So you can complete chapter 3. Thank you. Have a nice day.